हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड इन दिस वीडियो हम बात करेंगे टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। और टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है फ्रॉम इंटरव्यू पर्सपेक्टिव। एंड आपके जो आईटी में काम होगा, आपके ऑफिस में काम होगा या आपके कॉलेज में आप कोडिंग कर रहे होंगे, तो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करना, उसको कंप्यूट करना एक फंडामेंटल चीज़ होती है जो कि आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। और अगर आप ये ढंग से कंप्यूट करना सीख जाएंगे तो आप सब पता कर पाएंगे कि कौन सा सॉल्यूशन ब्रूट फोर्स से कौन सा ऑप्टिमल है। और आप ऑप्टिमल सॉल्यूशंस भी पता कर पाएंगे कि ये वाला सॉल्यूशन ऑप्टिमल है, ये नहीं है। और इस वे में आप इजीली इंटरव्यू क्रैक्स कर पाएंगे। तो क्विकली स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम तीन चीज़ें जानेंगे। तो व्हाट इज़ लाइक टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्यों हम ये सब कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ होगी कि हमें ये कंप्यूट कैसे करें इसको। सो हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखेंगे कि कैसे डिफरेंट एग्जांपल्स के थ्रू आप टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को समझेंगे कि हमें इसे कैसे कंप्यूट करना है। तो ये तीन चीज़ें रहेंगी। और मैंने ये भी ऑब्जर्व किया है कि वेरी एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट आल्सो इन इंटरव्यूज़, उनको भी ये टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कंप्यूट करने में कभी कभी अटक जाते हैं और बहुत सारा टाइम ले लेते हैं। तो हमें ये क्विकली कंप्यूट करना सीखना है और वो प्रैक्टिस से आएगा। और इस वीडियो में मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा कि कैसे करना है। तो लेट्स क्विकली स्टार्ट। सो फर्स्ट थिंग, एज आई टोल्ड, कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। तो आप जैसे देखेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है कि आपका एल्गोरिथम वो कितने टाइम में रन हो रहा है। तो आपके एल्गोरिथम को कितना कंप्यूटेशंस, कितने ऑपरेशंस लग रहे हैं उस पूरे कोड में, उसको हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। और सेकेंड चीज़ इज़ कि इसको कैसे डिनोट करते हैं। तो इसको बिग ओ नोटेशंस में डिनोट करते हैं, लाइक ऑर्डर वन, ऑर्डर लॉग एन, ऐसे करके कि इतने ऑपरेशंस लगे। ऑर्डर वन का मतलब है एक ऑपरेशन लगा आपके पूरे कोड में। तो हम एक एक करके बताएंगे अभी कि इसका क्या मतलब होता है, कैसे ये आपकी ये जो वैल्यू होती है ऑपरेशंस की, जैसे वन है, यही इसी को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं। देर आर अदर नोटेशंस ऑल्सो, आपको उसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट आप इफ़ यू आर इन कॉलेज आप वेरियस देख सकते हैं फॉर थ्योरी। बट मेन इज़ बिग ओ नोटेशन, आपको हमेशा इसी नोटेशन में टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बताना है। और अगर आप देखें सर्चिंग, जैसे आप एक लिस्ट, एक एरे या कुछ भी लेते हैं और उसमें सर्च करते हैं, राइट, तो उसकी ऑर्डर एन कॉम्प्लेक्सिटी बोली जाती है। और सर्चिंग, उसकी ऑर्डर एन लॉग इन बोला जाता है। जो बेस्ट सर्चेज होते हैं लाइक क्विक सॉर्ट, इन सब की एन लॉग इन होती है। तो हम एक एक करके समझेंगे कि वो कैसे कंप्यूट हुआ है आगे जाके। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है वर्स्ट केस। आप जब भी इंटरव्यूज़ देंगे, आप जब भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कंप्यूट करेंगे, ट्राई टू कंप्यूट वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि मैक्सिमम ऑपरेशंस कितने लग रहे हैं आपके कोड में, मैक्सिमम कितना जा सकता है, मैक्सिमम कितने ऑपरेशंस परफॉर्म हो सकते हैं। तो इसलिए हम वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ही हमेशा रिपोर्ट करते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी सिमिलर टू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है, जिस वे में हम उसको रिपोर्ट करते हैं। और ये मेजर करता है कि आप कितना स्पेस ले रहे हैं अपने कोड में, कितने ऑपरेशंस, लाइक कितने एन साइज, मतलब कि एरेज डिक्लेयर कर रहे हैं, तो वो आपका कितने साइज़ का एरे है, राइट। तो क्योंकि स्पेस लिमिटेड है आपके कंप्यूटर पे, तो दैट्स वाई डूइंग स्पेस कंप्यूटेशंस इज़ इम्पॉर्टेंट। और इसको भी हम बिग ओ नोटेशंस में ही डिस्क्राइब करते हैं। एंड सेकेंड, अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की कितनी वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती है और मैंने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में डाला है यहाँ पे। तो आप देखेंगे ऑर्डर वन, जैसे आप हैश मैप में सर्च करते हैं या फिर आप एरे के किसी इंडेक्स पे एलिमेंट को एक्सेस करते हैं, राइट, तो उसमें जस्ट एक ऑपरेशन लगता है, तो उसको ऑर्डर वन बोला जाता है। और ऐसे ही लॉग इन, एन लॉग इन, एन स्क्वायर, ये टाइप की बहुत सारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ की वैल्यूज़ हो सकती हैं। और एक एक करके अब हम समझेंगे कि ये कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं और किस केस में ये वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। और एक मैंने यहाँ पे टेक्निक डिवाइस की है जिसमें आप क्या करेंगे, हम एक कॉम्प्लेक्सिटी जो ऑपरेशंस करके एक वेरिएबल असाइन करेंगे और वो आपको हेल्प करेगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने में, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। अब हम आते हैं एक एक करके। तो ये हमारी है पहली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जिसको हम बोलेंगे ऑर्डर वन। तो एज आई टोल्ड, राइट, अगर आप इस पार्ट को देखें, वैल्यू इक्वल टू डिक्शनरी में आप बस बनाना सर्च कर रहे हैं या कोई भी की सर्च कर रहे हैं, तो इसकी ऑपरेशन जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑर्डर वन होती है। आप सीधा एक ऑपरेशन में इसको निकाल रहे हैं, राइट। सो दिस इज़ कॉल्ड ऑर्डर वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो जैसे आपका मैप सर्चिंग होती है तो वो ऑर्डर वन होती है। आप एरे में से कोई पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है, उसके इंडेक्स दिया हुआ है अगर आपको, तो वो भी ऑर्डर वन होता है। तो ऐसे करके ये ऑर्डर वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के एग्जांपल्स हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इज ऑर्डर एन, राइट। सो ऑर्डर एन का मतलब होता है कि ऑर्डर एन का मतलब होता है पूरे एन ऑपरेशंस लग रहे हैं समहाउ। तो अगर आप देखेंगे इस एरे अगर आपको दिया है और आपको सिंपली एलिमेंट्स का सम करना है, तो आप क्या कर रहे हैं, एक फॉर लूप लगा रहे हैं। एक
फॉर लूप में था कि आप इजी वे क्या है कि आप देख रहे होंगे कि इस एरे एलिमेंट जो है आपका, आप उसको n बार, उसके अंदर जो n एलिमेंट्स हैं आप उनको हर एक को एक एक करके इटरेट कर रहे हैं, तो आप n ऑपरेशंस कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक ऑपरेशन। सो इसलिए इसकी इस वाले फॉर लूप की टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ एंड इस ओवरऑल कोड की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर n है। और अगर आप एक जो टेक्निक मैं आपको बता रहा था, आप क्या करिए, अगर आप इनिशियल हैं और आपको समझना है कि कैसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n हुई, आप एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या कॉम्प्लेक्सिटी ऑपरेशन करके एक वेरिएबल इनिशियलाइज करें इस टोटल के बाद, और आप उसको जहाँ भी आपको लगता है कि ऑपरेशंस हो रहे हैं वहाँ डाल के उसकी वैल्यू को बढ़ाते जाएँ। तो आप जब ऑपरेशन वाले वेरिएबल को इधर बढ़ाएंगे तो वो 1 1 करके बढ़ेगा और उसकी फाइनल वैल्यू इस कोड के बाद n रिटर्न होगी। आप उसको प्रिंट करा के भी देख सकते हैं, इस फॉर लूप के अंदर बस प्लस प्लस करते जाएं उसको और प्रिंट कराएं तो उसकी वैल्यू फाइनली n निकल के आएगी, जो कि एरे का साइज़ है। तो इन दैट वे ऑल्सो आप अगर इनिशियली हैं तो आप उसको प्रैक्टिस करके समझ सकते हैं कि कितने ऑपरेशंस लग रहे हैं। अब नेक्स्ट हम समझेंगे n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। सो n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे होगा जब आपके पास दो फॉर लूप है, और दो फॉर लूप का मतलब हमेशा नहीं होगा कि n स्क्वायर हो, वो मैं आपको आगे बताऊंगा एक एग्जांपल में, इंटरेस्टिंग एग्जांपल में, कि दो फॉर लूप है फिर भी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर n रहेगी। दैट विल सी इन फ्यूचर वीडियो, इन दिस वीडियो ओनली। बट यहाँ हम समझते हैं n स्क्वायर क्यों है। यहाँ n स्क्वायर इसलिए क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप एक वेरिएबल को पकड़ रहे हैं, यहाँ पे एक इंडेक्स को फिक्स कर रहे हैं और आप एक n बार इटरेट कर रहे हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं जो कि मैंने बनाया था। आप यहाँ देखेंगे अगर आपके 16 साइज़ का एरे है, राइट, और आप i को फिक्स कर रहे हैं और फिर आप क्या करेंगे, इस j को मूव करेंगे। अब आप जैसे जैसे j को मूव करेंगे तो आप ये पूरा एरे इटरेट कर देंगे सेकेंड नेस्टेड लूप में, इसको नेस्टेड लूप भी बोला जाता है। तो आपकी क्या हुआ, आप n बार चले गए, फिर आपने i को वापस, आप i को इधर लाए और फिर आप ये वाला जो j है उसको वापस से यहाँ से मूव करेंगे, राइट, या ये j है आपका, फिर आपका j n बार मूव करेगा। तो आप ऐसे देखेंगे तो आपके टोटल ऑपरेशन हर एक i के लिए n बार जा रहे हो और i n बार जा रहे हो, तो n क्रॉस n ऑपरेशन हो गए, तो इसलिए इसको n स्क्वायर बोला जाता है। और इसकी अगेन एक टेक्निक है, अगर आप इनिशियल फेजेस में, तो आप जस्ट यहाँ पे एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करें ऑपरेशन काउंट करके, और आप उसको जहाँ भी आपको लग रहा है यहाँ पे कंप्यूटेशंस हो रहे हैं और डेफिनेटली इसमें दो फॉर लूप के अंदर हो रहे हैं, दिस इज़ मेजर टाइम कंज्यूमिंग पार्ट, आप यहाँ ऑपरेशन वेरिएबल को इनिशियलाइज करें ऊपर 0 से और यहाँ बढ़ाते जाएं, तो उसकी आप लास्ट में वैल्यू देखेंगे तो वो जो भी आपके एरे का साइज़ है उसका स्क्वायर हो जाएगा। जैसे 16 है तो आपका 16 स्क्वायर उसकी वैल्यू निकल के आएगी। तो उस वे में भी आप समझ सकते हैं। तो जहाँ पे भी आपको बस ये समझना है कि टोटल ऑपरेशंस कितने हो रहे हैं और उसको n से रिलेट कर देना है। जो इनपुट कंस्ट्रेंट आपको क्वेश्चन में दिया जाता है उसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी के टर्म्स में आप हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताएं। तो ये हो गया है दूसरा। और अब आते हैं हम वेरी इंपॉर्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विच इज़ लॉग एन। और उससे पहले हम एक फार्मूला समझ लेते हैं सो दैट आपको लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का फील आएगा कि वो एक्जैक्टली है क्या। तो इसके लिए क्या होता है लॉग एन। सो लॉग एन की अगर आपको वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ नंबर, तो आप इस एन को 2 टू द पावर में रख दीजिए, 2 टू द पावर के अपर लिमिट में रख दीजिए। जैसे 16 इज़ 2 टू द पावर 4। 18 को आप कैसे रखेंगे, 18 तो क्योंकि 2 टू द पावर में एग्जैक्टली कन्वर्ट नहीं होता है, तो इसका अपर देखिए, इससे बड़ा नंबर कौन सा है 2 टू द पावर, तो 32 है, तो 2 टू द पावर 5 से अप्रॉक्स उसको कर सकते हैं आप। तो अगर आप अब लॉग एन मतलब लॉग 18 की वैल्यू मेरे से पूछेंगे क्या है, तो वो 5 होगी। तो आप देख सकते हैं कि इट इज़ अ वेरी पावरफुल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विच इज़ लॉग एन, जो कि आपका बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एरे साइज है अराउंड 10 टू द पावर 9, सो एन की वैल्यू आपकी अगर ये है 4 इंटू 10 टू द पावर 9 विच इज़ अप्रॉक्स 10 टू द पावर 9, तो आप देखेंगे उसकी 2 टू द पावर 32 होती है उसकी वैल्यू। तो आप 32 ऑपरेशंस में उसको फिनिश कर सकते हैं उस एंटायर ऑपरेशन को। तो ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। ये मैं आपको अभी एक एग्जांपल से भी बताऊंगा कि अब वाई दैट इज़ टू फास्ट। अब एक हम एग्जांपल से समझते हैं कि लॉग इन जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जैसे आपने समझा होगा बाइनरी सर्च। सो दिस इज़ द कोड फॉर बाइनरी सर्च। तो बाइनरी सर्च हमेशा लॉग इन होती है। लॉग इन होती है इसका मतलब है आप अगर पूरा बाइनरी सर्च एन साइज़ के एरे पे करेंगे तो वो लॉग इन ऑपरेशंस में फिनिश हो जाएगी। और वो कैसे होती है, लेट मी टेल यू विथ एन एग्जांपल। अगर आप देखेंगे बाइनरी सर्च को समझने के लिए आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इधर आपकी टोटल ऑर्डर एन ऑपरेशंस होने,
हाँ, तो हम ये समझ रहे थे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब बाइनरी सर्च की, तो आप अगर अब इधर देखेंगे तो आप इसमें ऑपरेशंस देखिए बाइनरी सर्च में। अगर आपके पास 16 साइज़ का एरे है तो लॉग इन की वैल्यू 4 हुई हो, वो 4 कैसे हुई, आप पहले बीच वाला एलिमेंट देखेंगे। तो आपने क्या किया, आपने आधा पूरा डिस्कार्ड समझ रहे थे कि वो कैसे लॉग इन होता है। तो आप अगर आप कोड को देखेंगे कि लेफ्ट स्मॉलर देन राइट, सो हमारा ये बाइनरी सर्च का कोड था, और आप देखेंगे कि आप वाइल लूप अभी तक आप ये बस कंपेयर कर रहे हैं लेफ्ट स्मॉलर देन राइट, और आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं राइट। तो आपने देखा लेफ्ट स्मॉलर देन राइट है और आपने राइट को इधर मूव कर दिया, ठीक है। तो आप अगर इस वे में देखेंगे तो आप लेफ्ट और राइट को केवल 4 बार कंपेयर कर रहे हैं अगर आपका 16 साइज का इनपुट है, विच मीन्स कि एन के टर्म्स में लॉग इन टाइम्स आप जस्ट कंपेयर कर रहे हैं। तो दैट्स वाई इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग एन होती है और बहुत ही फास्ट होती है, क्योंकि आप राइट को आधा कर देंगे तो 1 काउंट हो गया, फिर राइट को यहाँ है तो 2 काउंट हो गया, फिर आप राइट मैक्स यहाँ आ सकता है तो 3 काउंट हो गया, और राइट फिर इसका आधा तो वो यहाँ 4 बार। तो एक एग्जैक्टली वर्स्ट केस में ये 4 लॉग इन टाइम्स ही आप लेफ़्ट और राइट की वैल्यू चेंज करेंगे और ये कंपैरिजन 4 बार ही अकर होगा, और बाकी तो ऑर्डर 1 है। सो दैट्स वाई बाइनरी सर्च इज़ ऑल्सो लॉग इन, ठीक है। तो लॉग इन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आप इसको ढंग से समझिए, और बहुत ही ज़्यादा इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है बाइनरी सर्च, और इसको क्लिक करना बहुत ही मुश्किल है। और हम एक सीरीज़ लाने वाले हैं बाइनरी सर्च पे, जिसमें हम क्वेश्चंस देखेंगे 4-5 जो कि सफिशिएंट होंगे आपको कोडिंग इंटरव्यूज़ क्रैक करने में, किसी भी इंटरव्यूज़ में। ओके, तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ऑल्सो, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी हम बाइनरी सर्च की पूरी प्लेलिस्ट लाएंगे। नाउ वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि मैं आपको भी बताने वाला हूँ। तो अगर आपने ये क्वेश्चन देखा नहीं है तो ये मैंने अपने पहले सीरीज़ में हैश मैप की जो मैं लिस्ट बता रहा था 10 क्वेश्चंस वाली, उसमें मैंने आपको ये पूरा समझा रखा है। तो अगर आपने देखा नहीं है तो पॉज करें इस वीडियो को, जाके उस क्वेश्चन को पूरा समझें, और फिर हम यहाँ पे आएंगे इस एग्जाम्पल को समझेंगे। तो ये एग्जाम्पल वो है जिसमें आपको दो ऐसा लगेगा पहली बार देख के कि यार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर है, क्योंकि इसमें 2 फॉर लूप, मतलब फॉर के अंदर नेस्टेड लूप लगे हुए हैं, फॉर के अंदर वाइल है, तो आपको लगेगा कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर एन है, बट इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर एन है। वो मैंने उस वीडियो में भी समझाया, मैं इधर एक और बार आपको समझाता हूँ क्यों। क्योंकि आप अगर इसको ऑपरेशंस देखें, अगर आप इसके ऑपरेशंस देखें, अगर आप इसका एक डायग्राम देखें, तो इधर एक आपका सपोज आपका जो आउटर लूप है जो राइट को मूव कर रहा है, और उसके अंदर वाइल के अंदर आपका लेफ्ट पॉइंटर मूव कर रहा है। तो अगर आप इसको पूरे ऑपरेशंस को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो आपका राइट एन बार मूव करके एंड तक पहुंचेगा, और आपका राइट भी पूरे सर्कल में, जैसे आप राइट की वैल्यू ये थी और आपका लेफ्ट ये था, ठीक है। अगर आपने सपोज राइट को यहाँ मूव कर दिया तो आपका लेफ्ट को आपको शुरू से मूव नहीं करना है, लेफ्ट को आपको उसी से आगे कंटिन्यू करना है। तो इसलिए आप ओवरऑल देखेंगे तो लेफ्ट भी एन बार मूव कर रहा है, राइट भी एन बार मूव कर रहा है, और ऐसे आप टोटल अगर ऑपरेशंस काउंट करेंगे, जो मैंने आपको टेक्निक बताई थी, एक ऑपरेशन वेरिएबल करके 0 से इनिशियलाइज करके उसको काउंट करके उसकी वैल्यू प्रिंट करा के देखिए, तो वो भी आपका जस्ट 2n आएगा मैक्स, और 2n इज ऑर्डर n ऑनली, राइट। सो इसलिए उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर n बोली जाती है। तो जो भी ये कॉन्स्टेंट्स आते हैं, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय n और 3 मल्टीप्लाई बाय n, n प्लस n, n प्लस 5, ये सबको आपको ऑर्डर n ही बोलना है। तो ये ऑर्डर एंड कॉम्प्लेक्सिटी का होता है। और अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस क्वेश्चन और इसकी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो इट्स एन वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, और इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर आप क्विकली एक बार में बता पाए, विच मीन्स यू आर वेरी गुड इन कंप्यूटिंग टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और कीप प्रैक्टिसिंग मोर क्वेश्चंस सो दैट यू अंडरस्टैंड टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। और stay tuned and subscribe to our channel, like the video if you like it, like the content, and drop the comments for the time and space complexity of this question, and also if you have any doubts, just like reach out to us. And now you can also reach out to me on TopMed, that link I have provided in the description, and also on our website. And if you need any guidance on your career step, and if you are blocked, and if you are not sure about what to do in your career and what steps you should follow, and if you are stuck, and if you have any doubts regarding coding or career advice or anything, you can reach out to me on TopMed. So make sure to schedule a meeting with me. I have provided a 15 and 30 minutes setting there, so you can opt any one of those. Okay, so bye and happy coding.